विधायक जो अभी आपके थे उनसे आप खुश हैं? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको लगता है कि पावर प्लांट फिर से चालू एक विधायक करा पाएंगे? अकेले विधायक नहीं करा पाएंगे, लेकिन यहाँ की जो सरकार अगर बन जाएगी, एक ही पार्टी की सरकार, तो पावर प्लांट अगर केंद्र सरकार से भी उसको मदद की चाहिए। 4 गो पिलर होता है विकास का, जिसमें पहला पिलर होता है एजुकेशन, दूसरा होता है कम्युनिकेशन, तीसरा होता है इरिगेशन और चौथा होता है इलेक्ट्रिफिकेशन। अस्पताल की क्या हालत है भवनाथपुर में? अस्पताल तो अभी बनने की स्थिति में है, उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। और भी यहाँ के आम आदमी से मुद्दा जानना चाहेंगे कि किस मुद्दे पे चुनाव में वो वोट डालेंगे और क्या मतलब यहाँ पे खास मुद्दा है, उस मुद्दे को विधायक प्रत्याशी को ध्यान देना चाहिए और उसी पे मतलब आगे काम करना चाहिए लोगों के साथ। तो सर आपका नाम? मेरा नाम राधा कृष्ण चंद्रवंशी है। तो आप भवनाथपुर के ही हैं? एकदम भवनाथपुर, इसी गांव में, जिस गांव में आप खड़े हैं अभी, जहां खड़े हैं वो बुके गांव का है, बुका गांव है। तो अभी के विधायक प्रत्याशी से आप खुश हैं? विधायक जो अभी आपके थे उनसे आप खुश हैं? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं उनके है। काम से ऐसे पूरा देखिए, कोई भी विधायक हो या कोई भी घर का परिवार हो, 100% घर का जो मालिक होता है उससे खुश नहीं रह सकता है, लेकिन तब रह गई कि मालिक होता है। अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है, भवनाथपुर में भाजपा के विधायक हैं, और एक एक ईंट जब जोड़ा जाता है तो किला बनता है, बड़ा महल बनता है। तो अभी उस किले को यहाँ पर मजबूत अगर नहीं किया जाएगा तो केंद्र का जो ईंटा है वो मजबूत नहीं हो सकता है, बड़ा बिल्डिंग नहीं बन सकता है। अब रह गई सरकार की बात, कौन सरकार काम करती है कौन नहीं करती है। तो यहाँ पर 75 साल आज़ादी के बीत रहे हैं, उसमें लगभग 65 ईयर्स कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार रही। भवनाथपुर का माइंस भी एक मुद्दा है। भवनाथपुर का माइंस 1995 से, क्योंकि मैं सेल का भी कर्मचारी रह चुका हूँ, रिटायर हुए 15 साल हो रहा है। 1995 से 1990 से इस सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का यहाँ रॉ मटेरियल बना हो, तभी से उस रॉ मटेरियल डिवीज़न का डिक्रीज शुरू हुआ, मैंने गिरावट शुरू हो गई, होते होते माइंस बंद हो गया। अब रह गई जहाँ तक सरकार की बात है, तो अगर यहाँ पर भाजपा के लोग भी हैं और वोट देंगे अधिकतर भाजपा के, विधायक भी बनेगा भाजपा का, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अभी एक लोगों से बात हो रहा था, हाँ। तो वो बोले कि कांग्रेस के सरकार में सेल माइंस वगैरह खूब चल रहा था, बीजेपी जैसी आई तो रेल बिक गया, माइंस यहाँ का खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या ये बीजेपी के शासन में खत्म हुआ या कांग्रेस शासन में? कहाँ रेल बिक गया, कहाँ माइंस तो हम बता रहे हैं कि 1990 के बाद से ये माइंस बंद होना शुरू हुआ। हम सेल में थे, और सेल में थे तो कांग्रेस के साथ ही जोनल सेक्रेटरी भी थे, और जब कलकत्ता में मीटिंग हो रही थी, आई वाज ऑल्सो देयर, वो बोले कि यहाँ भवनाथपुर तो बंद हो चुका है। आज की बात नहीं, 1995 से शुरू है, बंद हुआ, अभी बंद हुआ, अभी ये शासन में बंद हुआ। भवनाथपुर में 15 साल से, चूँकि भाजपा के विधायक हैं, उनके काल में बंद हुआ, लेकिन वो पूरी तरीके से बीमार नहीं है, शुरू तो कांग्रेस के जमाने से हो गया। अच्छा, मतलब ये 1990 के बाद इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, डाउनफॉल शुरू हुआ है और अब बंद हो गया है, ये बात है। तो इस चुनाव में सारे प्रत्याशी जो मुख्य रूप से 2-3 प्रत्याशी हैं, हाँ। जो अभी कुछ लोग बता रहे थे कि वो रेस में आ गए हैं, सब कह रहे हैं कि पावर प्लांट स्टार्ट करेंगे। क्या आपको लगता है कि एक विधायक पावर प्लांट स्टार्ट कर पाएंगे? देखिए, पावर प्लांट की जहाँ तक बात है, पावर प्लांट हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के यहाँ पर पावर प्लांट का शिलान्यास किए थे, 2013 शायद था। और हाँ। हमारे वर्तमान विधायक जो अभी प्रत्याशी हैं, माननीय छोटे राजा जी भी थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो क्या कहा जाएगा उसके बारे में? और सभी लोग कहेंगे कि 2013 में हुआ था कि नहीं शिलान्यास, वो शिलान्यास किए थे। आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि पावर प्लांट फिर से चालू एक विधायक करा पाएंगे? अकेले विधायक नहीं करा पाएंगे, लेकिन यहाँ की जो सरकार अगर बन जाएगी, एक ही पार्टी की सरकार, तो पावर प्लांट अगर केंद्र सरकार से भी उसको मदद की चाहिए, केंद्र सरकार भी चाहेगी तब, और दोनों राज्य सरकार दोनों मिल करके, अगर किसी का मकान बन गया और उसका जो आगे वाला ढाबा है दूसरे के हिसाब में चला जाता है तो दिक्कत होती है। ठीक है, पावर प्लांट बन जाएगा, हल्का पलायन रुकेगा। और यहाँ पे कोई मुद्दा जिसको, जो भवनाथपुर के लिए मतलब यहाँ पे सिर्फ वर्कर ही नहीं है, और भी स्टूडेंट हैं, युवा हैं। हाँ, ठीक बात पूछ रहे हैं। देखिए, हर लोग, हर शिक्षित लोग और जो शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, 4 गो पिलर होता है विकास का, जिसमें पहला पिलर होता है एजुकेशन, दूसरा होता है कम्युनिकेशन, तीसरा होता है इरिगेशन और चौथा होता है इलेक्ट्रिफिकेशन।
लेकिन एजुकेशन का दायरा भवनाथपुर में ये माइंस कॉलेज बहुत दिन से बना हुआ है, लेकिन उसका अस्थायीकरण लोगों का कॉलेज अस्थायी है, अस्थायी संबद्धता मिली हुई है, लेकिन वहाँ पर जो काम करने वाले उनकी स्थिति फटेहाल है। सबसे पहला काम चाहे कोई भी विधायक हो, उस ये कॉलेज जो बना है उसमें अस्थायीकरण कार्मिकों का जो टीचिंग नॉन टीचिंग है उन सरकारीकरण होना चाहिए। शिक्षा का प्रसार अपने आप हो जाएगा। यहाँ के बच्चे बाल बच्चे वगैरह वगैरह कहीं बाहर पढ़ने के लिए आदमी नहीं जाते हैं, अगर वो सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे तो उनके दिल में ये मनोकामना होगी कि मैं सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, इसलिए ये कॉलेज बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन पहला, इसके बाद एजुकेशन अगर आ जाएगा तो ऑलरेडी कम्युनिकेशन देख रहे हैं, सड़क चकाचक बन रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया और इरिगेशन भी हो गया। ये चारों चीज़ अभी यहाँ पर प्रोग्रेस के रास्ते में है। अगर और बन जाता है, ऐसे तो मान सम्मान के लिए क्या नहीं लोग करते हैं, 1 कट्ठे ज़मीन के लिए सर कटा देते हैं और 20 कट्ठा ज़मीन पड़ती रहता है। तो जहाँ तक मान सम्मान की बात है, देश का मान सम्मान विश्व लेवल पर बढ़ा है, इसमें कोई आदमी नहीं कर। अस्पताल की क्या हालत है भवनाथपुर में? अस्पताल तो अभी बनने की स्थिति में है, उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि एक अस्पताल यहाँ पे हाँ, चाहिए? अस्पताल एक चाहिए, मान लीजिए अस्पताल तो बनना अस्पताल है। कोई इमरजेंसी हो गया तो आप हाँ, कहाँ जाते हैं? अस्पताल चाहिए, अस्पताल है, लेकिन उतने अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ नहीं है। तो आपको अस्पताल चाहिए? चाहिए, तो ये आपका डिमांड तो आप रखेंगे एकदम ना ये डिमांड है। मुद्दा? अस्पताल भी डिमांड है, कॉलेज का सरकारीकरण भी डिमांड है, बाकी तो सब हो ही रहा है। माइंस का तो एक कॉलेज है यहाँ पे। माइंस कॉलेज है तो माइंस कॉलेज का अस्थायी संबद्धता मिल गया है, लेकिन वहाँ पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको भी तो सरकारी होना मतलब ये चाहिए। भी एक डिमांड है आपका विधायक प्रत्याशी से कि माइंस कॉलेज पूरे तरीके से सरकारीकरण हो जाए और एक अस्पताल हो जाए। और कुछ आपका मुद्दा और मुद्दा लोकल युवाओं के लिए? युवाओं के लिए अगर यहाँ पर माइंस फिर से खुल जाता है तो पलायन रुक जाएगा। उसमें सभी लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, उसमें जिसको मौका मिलेगा काम करेंगे। हम तो खुद सेल के कर्मचारी रह चुके हैं, हम जानते हैं ना। तो मतलब यही सारे खास मुद्दे हैं। अस्पताल है यहाँ पे भवनाथपुर में, माइंस कॉलेज का पूरे तरीके से सरकारीकरण हो जाए और पलायन रोकने के लिए जो माइंस बंद हुआ है, जो सबसे बड़ा चीज वो फिर से चालू होना चाहिए। फिर से मतलब जिसकी बात बहुत ज्यादा इस बार भवनाथपुर विधानसभा में हो रही है, पावर प्लांट की, वो फिर से शुरू किया जाए। जाए। धन्यवाद। धन्यवाद।